साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। नेशनल जनमत जो बात थ्योरी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता है, उसी बात को पंडे पुजारी प्रैक्टिकल रूप में समझा देते हैं। मसलन मैंने समझाने की कोशिश की कि नोटबंदी के समय में बंद हो चुके नोट अब दान पेटी में नहीं डाले जाएंगे। ये किसी ईश्वर या देवी देवता ने स्वयं आकर भक्त से नहीं कहा, बल्कि भक्त और ईश्वर के बीच के बिचौलिए यानी कि मंदिरों के पुजारियों ने कहा अब ये नोट दान पेटी में नहीं डाले जाएंगे, क्योंकि ईश्वर के नाम पर जो भी संपत्ति मंदिर में या धार्मिक स्थलों पर आती है उसका उपभोग यही बीच के बिचौलिए करते हैं। ये हो गई थ्योरी। अब इसका प्रैक्टिकल तमिलनाडु में देख लीजिए। तमिलनाडु में चेन्नई के पास एक मंदिर है, अरुलमिगु कंद स्वामी मंदिर। जितना अटपटा इसका नाम है उतना ही अटपटा यहाँ का नियम है। दरअसल इस मंदिर में दर्शन करने के लिए एक अंधभक्त दिनेश नवंबर महीने में पहुंचा। धोखे से उसका आईफोन जेब से निकल करके मंदिर की दान पेटी में गिर गया। उसने मंदिर प्रशासन से गुहार लगाई कि मेरा फोन बहुत महंगा है, क्योंकि वो आईफोन है और मैं उसको दान नहीं करना चाहता था, बल्कि वो धोखे से दान पेटी में गिर गया। मंदिर प्रशासन ने कहा हम 2 महीने में एक बार ये दान पेटी खोलते हैं, जब खुलेगी तब आना। दिनेश को पता लगा कि 20 दिसंबर को वो दान पेटी खोली जा रही है, तो दिनेश फिर से मंदिर में पहुंचा, बोला मेरा आईफोन वापस कर दीजिए हजूर। तो बीच के बिचौलिए बोले नहीं वापस हो सकता, क्योंकि मंदिर प्रशासन का नियम है कि दान पेटी में जो भी वस्तु आ जाती है वो देवता के खाते में चली जाती है, इसलिए यह आईफोन अब देवता का हो गया, तुम्हें वापस नहीं किया जा सकता। यकीन ना हो तो मंदिर प्रबंधन समिति के कुमारवेल का यह बयान पढ़ लीजिए। दिनेश का आईफोन दान पेटी में गिरा था, उन्होंने चढ़ाया था या चढ़ावे के बाद उन्होंने अपना विचार बदल दिया, ये स्पष्ट नहीं है। दान पेटी में मिली किसी भी चीज को मंदिर और देवता को मानने की परंपरा का पालन किया जाएगा, इसलिए फोन मंदिर प्रशासन के पास ही रहेगा। अब नेशनल जनमत का उस मंदिर के प्रशासन से सवाल, क्या फोन वापस नहीं करना चाहते क्योंकि एक अंधभक्त का फोन देवता के पास चला गया? कोई बात नहीं, लेकिन मंदिर प्रशासन को दिनेश को या मेरे जैसे व्यक्ति को जरूर ये बताना चाहिए कि उस आईफोन का इस्तेमाल कौन सा देवता करेगा और उस देवता का कौन सा मोबाइल नंबर होगा जिस पर दिनेश का जब मन चाहे अपने उस देवता से बात कर ले। तीसरा सवाल, जिस देवता के नाम पर वो खाता खोला गया है उस देवता का नाम क्या है? वो देवता किन किन मद में अपने भक्तों की दी हुई धनराशि का उपभोग या उपयोग करता है, ये भी जनता को जानने का हक है, लेकिन नहीं बताया जाएगा, क्योंकि भक्त से मिली हुई दान की तमाम वस्तुओं का उपभोग ऐसो आराम के लिए बीच का बिचौलिया यानी कि इन धर्म स्थलों के पंडे पुजारी ही करते हैं। अगर यकीन ना हो तो केरल की 2023 की इस खबर पर भी नजर डाल लीजिए। केरल के अल्लप्पुझा मंदिर में एक महिला संगीता कुछ दान पेटी में डालने की कोशिश कर रही थी। उसी समय उसकी 14 ग्राम की सोने की चेन उस दान पेटी में गिर गई। जब मंदिर प्रशासन से मांगा तो बोले नहीं दे सकते, ये देवता को अर्पित हो गई। इसलिए अंधभक्तों से मैं कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि अंधभक्त तो अंधभक्त ठहरे, भले ही वो देवी देवता के हों या किसी राजनीतिक दल के मुखिया के बतौर बैठे देवी देवता के, उनको अपने देवताओं की बात या देवी की बात अक्षरशः पालन करनी है, सही हो या गलत। इसलिए उनसे मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन जो और भक्त बचे हैं उनसे इतना अनुरोध है कि अगर तुम मंदिर में आस्था की वजह से जाते हो तो वो ईश्वर जिसको तुम कहते हो कि इसकी बदौलत ही दुनिया चल रही है,
तो उसको घूस देने की कोशिश क्यों करते हो? क्या इससे तुम्हारी आस्था का मजाक नहीं बनता? तो अगर ये बात अभी भी समझ में नहीं आ रही कि धर्म के नाम पर ये धंधा खोल रखा है, तो जिन जिन धर्म स्थलों पर तुम पैसा चढ़ाते हो वहां उन मंदिरों के बाहर लिख दो साफ अक्षरों में कि यहां पैसा चढ़ाना या कोई भी महंगी वस्तु चढ़ाना मना है। इस मंदिर में केवल फूल अर्पित किए जाएंगे। निश्चित तौर पर या तो वो दुकान बंद हो जाएगी या उस दुकान का ठेकेदार यानी कि पंडा पुजारी वहां से भाग खड़ा होगा, क्योंकि असली मकसद उस अंधभक्त को पत्थर की मूर्ति से मिलाना नहीं बल्कि उसके नाम पर बीच में माल पीटना है। बहरहाल अब नेशनल जनमत उस दिनेश से भी सवाल पूछना चाहता है जिसका आईफोन देवता के नाम पर रख लिया गया। क्या अब उसकी आंख खुल गई कि मंदिर में बैठे हुए ठेकेदार वसूली करते हैं, एक सिंडिकेट चलाते हैं? अगर ऐसा नहीं है तो दिनेश उस महिला या ऐसी दर्जनों सैकड़ों घटनाओं में धोखे से दान की हुई वस्तु क्यों नहीं लौटाई जाती? क्या इसको गुंडा टैक्स या जबरन वसूली नहीं कहा जाएगा? देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।